दुनिया पहले ही महामारी से बहुत डर कर जी रही है, इसलिए हम आपको और ज्यादा डराना नहीं चाहते। ना ही हम चाहते हैं कि दुनिया डर के साए में जीने को मजबूर हो। लेकिन हम और आप जैसा सोचते हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े लोग वैसा नहीं सोचते। अगर मेडिकल साइंस से जुड़े लोग हमारी और आपकी तरह सोचना शुरू कर दें, तो न तो इस दुनिया में वक्त रहते कोई दवाई मिल पाएगी और ना ही कोई इलाज, और कोई भी छोटा सा वायरस इस मानव सभ्यता को आसानी से निगल जाएगा। दुनिया भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने वाली गावी अलायंस ने कुछ मौजूदा वायरस को लेकर चिंता जाहिर की है, और उनकी चिंता ये है कि कहीं ये वायरस म्यूटेट होकर दुनिया में महामारी ना फैला दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गावी अलायंस क्या है, लेकिन हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में मौजूद वो कौन से वायरस हैं जो महामारी फैला सकते हैं। पहला सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस है CCHF। दूसरे वायरस की तरह ये वायरस भी मरे हुए जानवरों से ही आया है और जानवरों पर पाए जाने वाले कीड़ों से इंसानों में फैल सकता है। इन कीड़ों को किलनी या चीचड़ भी कहते हैं। यह वायरस पहली बार 2008 में दक्षिणी सूडान में पाया गया था, लेकिन अब यह वायरस पूर्वी यूरोप, रूस, उत्तरी पश्चिमी चीन, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाया गया है। यह वायरस पूरी दुनिया में मरे हुए जानवरों के व्यापार से फैला है और WHO ने इसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और WHO का मानना है कि यह वायरस का प्रयोग जैविक आतंकवाद यानी कि बायो टेरर फैलाने के लिए हो सकता है, क्योंकि ईरान इस वायरस को बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार बनाने के लिए इस पर रिसर्च कर चुका है। इस वायरस के लिए कोई दवाई या वैक्सीन मौजूद नहीं है, पर इस पर काम जारी है। दूसरा सबसे खतरनाक वायरस है लासा वायरस। यह भी दूसरे वायरस की तरह जानवर से ही पैदा हुआ है और इस वायरस के बारे में पहली बार 1970 में पता चला था, जब नाइजीरिया में इससे पीड़ित केस मिले थे। लेकिन यह वायरस कोरोना और इबोला जितना ही खतरनाक है। अभी तो यह वायरस सिर्फ पश्चिमी अफ्रीका तक ही सीमित है, लेकिन अभी भी वहां यह हर साल लगभग 5000 लोगों की जान ले लेता है। 2014 और 2016 में कुछ पश्चिमी अफ्रीकी देशों में यह फैल गया था, लेकिन इबोला वायरस के लिए तैयार किया गया ढांचा काम आ गया और इसे फैलने से रोक लिया गया। दूसरे वायरस की तरह इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन रिसर्च जारी है। लेकिन अगर कोई इस वायरस का प्रयोग गलत तरीके से करे तो कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं। तीसरा सबसे खतरनाक वायरस है मारबर्ग। मारबर्ग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये 10 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो उसमें से 9 लोगों की जान जाना तय माना जाता है। ये वायरस भी पहली बार 1967 में मिला था। ये वायरस युगांडा के ग्रीन मंकी यानी हरे बंदर से फैला है। ये वायरस पैदा तो अफ्रीका में हुआ, लेकिन यूरोप और USA में भी पहुंच चुका है। पिछले 40 सालों में वहां इसके कुछ केस देखने को मिले हैं। ये वायरस पैदा तो बंदर से हुआ, लेकिन फैलता सूअर और चमगादड़ से भी है। मारबर्ग के लिए भी अभी कोई दवाई नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके लिए इबोला के लिए बन रही वैक्सीन भी इस्तेमाल लाई जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से खतरनाक वायरस दुनिया में मौजूद हैं, जिन पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। ये सभी वायरस लगभग अफ्रीका में ही पहली बार मिले हैं और इस सब के लक्षण भी लगभग एक जैसे ही हैं। वैसे तो ये वायरस दूसरे देशों में इतनी जल्दी नहीं फैल सकते, लेकिन जिस तरह से कुछ मानवता के दुश्मन जैविक हथियार तैयार कर रहे हैं, वो इनका प्रयोग किसी भी देश में महामारी फैलाने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। गावी अलायंस के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन भी दबाएं।